हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था क्या चैप्टर नंबर 7 वेयर वी नीड टू लर्न बेसिकली इन्वेंट्री क्रिएशन। अभी तक हम लोगों ने किस पे ध्यान दिया? अभी तक हम लोगों ने अकाउंट्स पे वर्किंग किया। हम लोगों ने बेसिकली लेजर्स क्रिएशन सीखा, वो ग्रुप क्रिएशन सीखा। अगर हम टैली में अगर आते हैं तो हम लोगों ने देखो अभी तक क्या सीखा है। तो टैली में अगर हम लोग आए तो हम लोगों ने क्रिएट करना ग्रुप लेजर को अच्छे से समझ लिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने वाउचर में एंट्री करना सीखा है। वाउचर में एंट्री में भी अगर ध्यान से देखो तो क्या क्या हम लोग ने सीखा। हम लोग ने कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट और जर्नल, अभी तक हम लोग ने इस पे वर्किंग किया है। नाउ वी नीड टू मूव ऑन टू द सेल एंड परचेज ऑल्सो। सो बट सेल एंड परचेज में क्या होता है ना, उसमें स्टॉक आइटम होता है, इन्वेंट्री वी नीड टू मेंशन कि हम परचेज कर रहे हैं तो क्या परचेज कर रहे हैं, है ना। तो हमें अब अकाउंट के साथ साथ यानी पैसे के साथ साथ अब हमें स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, जैसे हमें इन एंट्रीज को करने से पहले हमें लेजर बनाना पड़ा। तो परचेज सेल्स में एंट्री करने के लिए लेजर तो चाहिए परचेज और सेल्स का। साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन्वेंट्रीज, हमें चाहिए स्टॉक आइटम। क्या चाहिए? स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे हम लोग को वही इन्वेंट्री क्रिएशन पे वर्क करना है। इन्वेंट्री क्रिएशन कहो, स्टॉक क्रिएशन कहो। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। इन्वेंट्री रेफर्स टू द गुड्स। इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स and material that a business hold for the purpose of resale, production or utilization। बात समझ में आएगी नहीं है? तो किस लिए वो कर रहा है, वो स्टॉक में क्यों रखा है? वो बेचने के लिए हो सकता है, प्रोडक्शन के लिए हो सकता है रखा हो, या फिर किसी और यूटिलाइजेशन के लिए। इट इज अ की असेट्स ऑफ अ कंपनीज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। ये एक तरह का की एसेट होता है, मेन एसेट कह लो, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होती कितनी तरह की है चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश गुड्स होता है। तो ये पहले तीन चीजों पे फोकस करेंगे, लाइक बेसिक मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफ गुड्स। लाइक इफ वी टॉक अबाउट द शुगर फैक्ट्री, अगर हम शुगर फैक्ट्री का एग्जाम्पल लें तो शुगर फैक्ट्री में रॉ मटेरियल क्या होता है? गन्ना, दैट मीन्स शुगर केन। देन वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? आइटम्स दैट आर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट नॉट येट फिनिश्ड। जो प्रोडक्ट हमारा बीच की प्रोसेसिंग में, न तो वो फाइनल प्रोडक्ट बना है, न तो वो अब रॉ मटेरियल रह गया है, यानी वो बीच की प्रोसेस में। जस्ट लाइक हमने गन्ने का जूस निकाल दिया, तो गन्ने का जो जूस होता है या फिर मोलासेस होता है, वो सब क्या हो गया? वो हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट फिर क्या होता है? फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्ट दैट आर कंप्लीटेड एंड रेडी फॉर सेल। जो प्रोडक्ट हमारा रेडी फॉर सेल हो गया वो क्या कहते हैं? उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं। लाइक चीनी, तो गन्ने से हमने उसका चीनी बना के कंप्लीट कर लिया, तो जैसे ही चीनी बन गया सर, हो गया फिनिश गुड्स रेडी। ठीक है ना। तो ये हो गया सर गन्ना रॉ मटेरियल, जूस क्या हो गया आपका? वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स आपकी क्या हो गई? सिंपल तरीके से जैसे आप चाय बनाते हो, चाय बनाते समय चाय के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए। तो ये सब क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, है ना। अब गैस पे चढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो, और जब आपके प्याले में आ गया, कप में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो फिनिश गुड्स हो गया। नाउ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस, जिसको हम बोलते हैं MRO। क्या बोलते हैं? तो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन सप्लाईज भी होते हैं। आइटम्स यूज इन प्रोडक्शन बट नॉट पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, लाइक क्लीनिंग सप्लाईज, टूल्स, ये सब भी तो यूज होते हैं। मशीन को आपको पता है ना, फ्लोली चले तो उसमें ऑयलिंग करनी पड़ती है, तो वी नीड टू परचेज ऑयल ऑल्सो, ताकि मशीन में ऑयलिंग होती रहे, मशीन ठीक से वर्क करता रहे। कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। फिर क्लीनिंग करने के लिए हमें क्लॉथ्स की जरूरत पड़ती है ना। क्लीनिंग इक्विपमेंट्स कुछ चाहिए होते होंगे, तो वो सब मेंटेनेंस MRO में आते हैं। किसमें आते हैं? MRO में। और अगर हम मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करें, सिंपल है कि अगर हम बात करें, एक डीलर है, एक दो का, एक मैन्युफैक्चरर डीलर होता है और एक डीलर होता है। मैन्युफैक्चरर डीलर जो कुछ बना के बेच रहा है, और डीलर मतलब जो एज इट इज खरीद रहा है और बेच रहा है। तो उसके लिए जो भी सामान वो खरीद रहा है उसके लिए वो क्या कहलाता है? फिनिश गुड्स। वो खरीदेगा, वो एज इट इज बेच देगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाला। बात समझे कि नहीं समझे? नाउ नेक्स्ट इन्वेंट्री क्रिएशन, यही इसी पे हमको ध्यान देना है।
सो नाउ इन्वेंट्री क्रिएशन में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? द फर्स्ट पॉइंट, यू नीड टू क्रिएट अ गोडाउन। गोडाउन जिसको हम लोग लोकेशन भी कहते हैं, है ना? तो कभी आपको गोडाउन देखने को मिलेगा, कभी लोकेशन देखने को मिलेगा। सो ये वो जगह है जहां पे हम लोग गुड्स को स्टोर करते हैं। गुड्स को क्या करते हैं? स्टोर। तो गोडाउन पहले बनाना सीखिए। देन स्टॉक ग्रुप, आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, है ना? मेडिसिन का, तो मेडिसिन आपका ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो आपका ग्रुप हो गया। ग्रोसरीज का, वो आपका ग्रुप हो गया। बात समझी कि नहीं समझ? गारमेंट्स का, तो आपका ग्रुप हो गया, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, है ना? अब उसके अंदर कई कैटेगरी हो सकते हैं। जैसे अब अगर आप गारमेंट्स की बात कर रहे हो, तो गारमेंट्स में क्या वुमेन्स का है, मेंस का है, कि चिल्ड्रंस का है, किड्स का है? तो क्या हो गया? ये कैटेगरी है। यू कैन डिवाइड इट इनटू दिस कैटेगरी लाइक दिस। या फिर अगर आप साबुन बेच रहे हो, सोप बेच रहे हो, तो सोप में भी कई तरह के सोप आते हैं ना। लिक्विड सोप आता है, बार आता है ना? आजकल तो पाउडर भी आ रहा है, पाउडर सोप भी आ रहा है ना? तो अलग अलग तरह के सोप होते हैं सर, उसमें भी कैटेगरी इफ यू वांट टू डिवाइड। जैसे शैम्पू खरीदते हो, तो शैम्पू खरीदते हो तो सेम कंपनी का एंटी डैंड्रफ शैम्पू आएगा, सेम कंपनी का क्या बोलते हैं, नॉन स्टिकी आएगा, पता नहीं क्या क्या आता है उसमें ना, आप लोग तो जानते होंगे। नाउ नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट? हम उस प्रोडक्ट को जो भी हम बनाने जा रहे हैं उसका मेजरमेंट क्या है, उसको हम पीसेज में काउंट करेंगे, दर्जन में काउंट करेंगे, किलो में काउंट करेंगे, लीटर में काउंट करेंगे। व्हाट इज द मेजरमेंट? मापन, जिसे हम मापेंगे उसको, क्या है उसका मेजरमेंट? क्योंकि कोई भी स्टॉक होगा उसको कुछ तो मेजरमेंट होगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो दिस इज कम्स अंडर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नाउ स्टॉक आइटम, नाउ इट इज कम्स स्टॉक आइटम। नाउ व्हाट इज स्टॉक आइटम? सिंपल सी बात है, जो फाइनल प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो, है ना? तो उसको हम लोग किस में बनाएंगे? फाइनल स्टॉक में। मतलब कि हमें ये पहले ये सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, तब जाके हम फाइनल आइटम क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। पॉइंट समझ में आया? तो गोडाउन के बारे में लिखा हुआ, इट इज द प्लेस वेयर वी स्टोर द गुड्स। हाउ टू क्रिएट अ गोडाउन? द सिंपल वे इज टू क्रिएट अ गोडाउन इज गेट योर टैली, क्रिएट गोडाउन एंड प्रेस F12। तो वाई F12? चलिए देखते हैं क्यों F12 करा रहा है। कहता है अगर आप गोडाउन का एड्रेस भी मेंटेन करना चाहते हैं, सो यू नीड टू ऑन, आपको यूज एड्रेस फॉर गोडाउन को यस करना होगा। कहां से? कॉन्फ़िगरेशन से। तो यहां से नेम और अंडर तो पूछेगा ही पूछेगा, उसके नीचे पूछेगा क्या? एड्रेस। तो देखो यहाँ पे डाल दिया मैंने दुर्गाबाड़ी, अंडर प्राइमरी डाल दिया, और एड्रेस में डाल दिया मैंने जहां पे भी है। अब यहाँ पे देखो अंडर लिखा है ना प्राइमरी, है ना? अगर तुम्हारे कई सिटीज में गोडाउन होते हैं तो तुम पहले ना सिटी बनाते, फिर उसके अंदर गोडाउन बनाते, फिर बोलते दुर्गाबाड़ी अंडर गोरखपुर। बट अगर गोरखपुर में बिजनेस है तो अंडर डालने का कोई मतलब है नहीं, पता है सब तो गोरखपुर में है। तो क्या करोगे तुम? अंडर प्राइमरी, है ना? एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो, जिसका कोई नहीं होता उसका अंडर प्राइमरी होता है, जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना? वैसे जिसका कोई नहीं होता उसका अंडर प्राइमरी। चलिए एक्सेप्ट। इसी तरह से आपने बख्शीपुर बना दिया, नियर डिस्काउंट बुक डिपो, दैट्स इट। ऐसे बनाना है सर गोडाउन। अब कई जगह मैंने बोला ना गोडाउन की जगह कई बार लोकेशन देखने को मिलेगा। सो वाई? चलिए देखते हैं। तो कोई भी कंपनी, अंशिका कंपनी खुली हुई है, चलिए इसे हम प्रैक्टिस करके एक बार दिखाते हैं आपको। सपोज अगर आपको बनाना है, तो हम लोग नॉर्मली तो क्रिएट में जाएंगे। यहाँ देखो नीचे इन्वेंट्री मास्टर है। अभी तक हम किस में हम पढ़ रहे थे? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मास्टर। अब अगर अगला सेक्शन देखोगे तो इन्वेंट्री मास्टर है। अब इन्वेंट्री मास्टर में देखो यहाँ पे ना स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम यूनिट है, गोडाउन है। समटाइम आपको यहाँ पे लोकेशन देखने को मिलता है, वो क्यों? उसका रीजन क्या है? यहाँ पे गोडाउन की जगह लोकेशन क्यों आता है? उसका रीजन है सिर्फ ये, F1 में जाइए, यहाँ सेटिंग पे जाइए, यहाँ होती है कंट्री। क्या होती है? कंट्री। लैंग्वेज का फर्क है। अब यहाँ पे क्या डिफॉल्ट कंट्री है, इंडिया है, ठीक है। और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कौन सा टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं? तो देखो इंडिया का यूज कर रहे हैं टर्म्स। अगर इंटरनेशनली टर्म्स यूज करेंगे तो वहां लोकेशन आएगा। तो इसको कंट्रोल ए करता हूँ। अब यहाँ पे स्किप करता हूँ, एक बार फिर से क्रिएट पे जाते हैं, तो देखो अब क्या आ रहा है? लोकेशन आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हाउ टू चेंज दिस नेम? तो ये टर्म्स है सर, अलग अलग टर्म्स है। तो सेटिंग पे जाके, कंट्री पे जाके, यू नीड टू चेंज दिस टर्मिनोलॉजी एंड देन कंट्रोल ए।
देन एक बार स्किप मार दीजिएगा, फिर से जाइएगा तो अब आपको गोडाउन मिल जाएगा। सो हाउ टू क्रिएट अ गोडाउन। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट न्यू और अल्टर एग्जिस्टिंग। जैसे याद है आपने पढ़ा था बाय डिफॉल्ट लेजर बने होते दो, कैश और पीएल का, वैसे ही बाय डिफॉल्ट एक गोडाउन भी बना होता है मेन लोकेशन के नाम से। तो हमें क्या उसको अल्टर करना है, नहीं ना ना, हमें नया बनाना है, क्रिएट न्यू। सो नीड टू गो ऑन टू द क्रिएट न्यू, है ना। अब यहाँ पे देखिए नेम आ रहा है, अंडर आ रहा है, एड्रेस नहीं आ रहा है, बट वी नीड टू पुट द एड्रेस ऑल्सो। सो F12 की प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दिया होगा यूज एड्रेस फॉर गोडाउन, दिस वन दिया ना। तो देखो मैंने F12 कहाँ किया, जो आप क्रिएट कर रहे हो, गोडाउन क्रिएशन कर रहे हो ना, उसी टाइम पे आपको F12 दबाना है। गेटवे ऑफ टैली पे F12 नहीं दबाना है। गोडाउन क्रिएट कर रहे हो ना, इसी पॉइंट पे आपको यू नीड टू प्रेस F12 कॉन्फ़िगरेशन एंड देन यस। अब आगे एड्रेस, नाउ यू कैन मेंशन द गोडाउन। सो गोडाउन क्या है सर हमारा, दुर्गावाड़ी, जस्ट लाइक इन्होंने बोला, है ना। अंडर प्राइमरी एड्रेस नियर 99 स्टोर, क्लियर हो गया। एक और बना लेंगे आप लोग, बख्शीपुर नियर डिस्काउंट बुक डिपो। बन गया सर दो लोकेशन, मैंने दो एड्रेस, मैंने दो लोकेशन मैंने बना लिया, ठीक है ना। लोकेशन बोलो गोडाउन बोलो, बात एक ही है। सो नाउ स्टॉक ग्रुप, किस चीज का बिजनेस कर रहे हो। सो जस्ट लाइक इन्होंने कहा सर मान लो ग्रोसरी, सॉरी हम ये सपोज करो ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं, तो यार ठीक है सर, ऑयल हो गया स्टॉक ग्रुप, है ना। तो स्टॉक ग्रुप में ऑयल हो गया, और किस चीज का, सोप का, शैम्पू का, इन सब का भी बिजनेस कर रहे हैं, है ना। तो ये सब बना सकते हैं। मैं इसको बनाने से पहले एक बार असाइनमेंट आपको दिखाता हूँ। ये देखो असाइनमेंट है, आई थिंक आप समझ रहे हो, इन्वेंट्री क्रिएशन वाला असाइनमेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें पहले तो भाई बैलेंस शीट उठा के लाना है। ये सारा कह रहा है सिंगल क्रिएशन से करना, ये सारा मल्टी क्रिएशन से करना। आई थिंक सिंगल क्रिएशन मल्टी क्रिएशन दोनों आप जानते हो, तो बना लोगे। इस बार स्टॉक देखो, स्टॉक जब भी भरते हो डिफरेंस आता है, क्यों, क्योंकि हम इन्वेंट्री बनाते तो थे नहीं, अब हम इन्वेंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक जब बनाएंगे तो बिल्कुल 90,000 का डिफरेंस आएगा। फिर जैसे ही हम ये बना देंगे, वो 90,000 का स्टॉक है क्या क्या, देखो यार दिया है, यही सारा है, हेयर ऑयल, हेयर एंड केयर सॉरी, और डाबर आंवला, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, डव, डेटॉल, लक्स, पियर्स, ये सब है। ये सब इन सबको जोड़ोगे ना अमाउंट को, तो कितना आएगा, 90,000, यही वो स्टॉक है। और जैसे ये बनाओगे वो डिफरेंस चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हमने बनाया, गोडाउन। सेकेंड नंबर पे क्या बनाएंगे, स्टॉक आइटम, नहीं, हमें बनाना है स्टॉक ग्रुप। तो ये सेकेंड नंबर, आप लोग पोजीशनिंग लिख सकते हो, इसके ऊपर लिख सकते हो 1, यानी गोडाउन को हमसे सबसे पहले बनाना होता है। नाउ सेकेंड नंबर पे क्या बनाना होता है, ग्रुप। थर्ड नंबर पे कैटेगरी। फोर्थ नंबर पे यूनिट ऑफ मेजर, बॉटल, पीसेस, बॉटल और पीसेस है ना, ये हमें यूनिट ऑफ मेजर्स में बनाना होता है। तो फर्स्ट नंबर पे गोडाउन, सेकंड नंबर पे ग्रुप, थर्ड नंबर पे कैटेगरी, फोर्थ नंबर पे यूनिट ऑफ मेजर, एंड लास्ट में हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। क्लियर, चलिए। सो इसी एग्जांपल को एक बार देखते हैं। प्रोसेस आपको बुक में दिया है पूरा, कोई दिक्कत है नहीं, होनी नहीं चाहिए। किस नाम से बनाना, ऑयल, है ना। ऑयल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर प्राइमरी, है ना। इसका कोई अंडर है क्या, नहीं, गोडाउन में नहीं, सॉरी, हम लोग को कहाँ बनाना है, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप। अब एक चीज, इनका जीएसटी ऑन है, मैं जीएसटी ऑफ कर दे रहा हूं पहले। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में कौन सा ग्रुप है, ऑयल का ग्रुप है सर। अंडर प्राइमरी है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, ये यस होना है कि नो, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अभी समझाऊंगा, समझ नहीं आएगा। ऑयल, फिर क्या है, सोप हो गया, और शैम्पू, डन, बाहर है ये। फिर क्या है, कैटेगरी बनाना है,
तो स्टॉक कैटेगरी है आपका नॉन स्टिकी है, नॉन स्टिक बना दिया। और क्या है सर, सेम एज क्रिएट फॉर अदर्स, ये अदर्स कहाँ दिए है, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है, ये कैटेगरी सीरम है। और क्या हो गया, एंटी डैंड्रफ है, ठीक है ना। इसी तरह से ऑयल कंट्रोल, इसी तरह से स्ट्रेटनर, एंटीसेप्टिक, आलमंड्स एंड देन ग्लिसरीन। इस तरह से आप क्या करोगे, सारे कैटेगरी बनाना पड़ेगा आपको। अंडर प्राइमरी रहेगा सर, ये मत सोचिएगा अंडर कोई आने वाला ग्रुप ना, अंडर प्राइमरी। अब फाइनली अब हमें यूनिट ऑफ मेजर बनाना है। यूनिट ऑफ मेजर देखो यहाँ पे होता क्या है, यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर मतलब किस में आप लोग मेजर करोगे अपने क्वांटिटीज को। तो क्वांटिटी जो होता है, अब यूनिट ऑफ मेजर देखो यहाँ पे वो रखा है कि पीसेस बना दो, एक एक तो पीसेस चाहिए, एक बॉटल चाहिए, तो चलिए पीसेस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल क्रिएशन हम कर रहे हैं, टाइप यूनिट ऑफ मेजर सिंपल, सिंपल में क्या होगा, पीसेस, शॉर्ट नेम, यहाँ पे पूरा नाम, और दशमलव के स्थान पे लेना है क्या, कभी आधा पीस भी भेज सकते हो, नहीं आधा पीस नहीं होता है। तो यहाँ पे डेसिमल पोर्शन 0 रख रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ पे कह रहे हैं क्या, यहाँ पे कह रहा है एक डेसिमल पोर्शन के लिए कब यूज होता है, जैसे लाइक हमने केजी बनाया, किलोग्राम बता रहे हैं अभी। दो यूनिट ऑफ, पहले सिंपल बना लेते हैं फिर कंपाउंड। अच्छा कंपाउंड मतलब, अच्छा चलो समझ लो, कंपाउंड मतलब होता है जैसे तुम्हें ये बताना, तो टैली को नहीं पता 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, आपको बताना पड़ेगा कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम है, तो आज 2 यूनिट यूज होगी ना, 1 किलोग्राम भी और 1 ग्राम भी, इसी को कंपाउंड यूनिट कहते हैं। अब 1 केजी बनाते हो उसको समझने के लिए, और दशमलव के 3 स्थान तक लेंगे, क्योंकि 750 ग्राम भी हो सकता है, 225 ग्राम भी हो सकता है। तो 225 को कैसे लिखोगे, 0.225, तो दशमलव के बाद कितने स्थान चाहिए होंगे, 3, तो इसलिए हमने 3 डेसिमल पोर्शन लिया, यहाँ पे दिया है। अब कह रहे हैं सिंपल एक बॉटल बना दो भाई, बॉटल का शॉर्ट ले लेते हैं, बॉटल BTL। अच्छा दोनों में सेम लिखोगे तो नहीं लेगा, नीचे फर्क मांगता है। बॉटल में आधा बॉटल तो बेचेंगे नहीं, नहीं आधा बॉटल शैम्पू बेच पाओगे। नेक्स्ट क्या है, ग्राम बना लेते हैं। छोटी यूनिट का डेसिमल पोर्शन लेने की जरूरत नहीं है, अगर उसमें अगर नहीं मेजर, उसमें नहीं सेल करना है तो हमने ग्राम में नहीं रखा। अब यहाँ पे देखो कंपाउंड यूनिट कैसे बनाना है, यहाँ पे टाइप के सामने कंपाउंड कर दो, और यहाँ पे कह रहा है केजी ऑफ 1000 ग्राम्स। चलिए देखते हैं ऊपर कैसे जाएंगे, जैसे तो बैक स्पेस, बैक स्पेस से ऊपर गए, कंपाउंड यूनिट किया, यहाँ बताना है किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब बराबर कितना होता है, किलोग्राम ऑफ 1000 ग्राम। ये हो गया कंपाउंड यूनिट, समझ में आ रहा है सब लोग को। मान लो चॉकलेट का एक बॉक्स खरीद रहे हो, एक बॉक्स में 35 पीस है, 36 पीस है, तो बनाना पड़ेगा ना, 1 बॉक्स इक्वल टू 36 पीसेस। सो ये रहा यूनिट ऑफ मेजर क्रिएशन। अब फाइनली वी कैन गो फॉर, हाँ स्टॉक आइटम क्रिएशन। अब हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन के लिए। स्टॉक आइटम क्रिएशन करते समय एक बात का ख्याल रखवा रहे हैं, क्या ऐसा करना आप ऐसा करना आप कि यहाँ पे आप यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम को यस रखना, स्टॉक कैटेगरी आना चाहिए आइटम क्रिएशन के दौरान, ये नॉन स्टिकी वाला। तो चलते देखते, क्रिएट स्टॉक आइटम, यहाँ पे F12 की प्रेस करिए, यहाँ देखिए स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन दे रहा है, नहीं दे रहा, अगर नहीं दे रहा है तो आप जाएंगे ऊपर सो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस, और इसको यस, सारा सारा कॉन्फ़िगरेशन ऑन कर लीजिए। अब यहाँ देखिए स्टॉक कैटेगरी आ गया सेकंड नंबर, आगे ही नहीं आ गया, इन्वेंट्री डिटेल्स में आ गया, ये ऑन करिए। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी भी पूछ रहा है, हमें जरूरत थी, अब हेयर एंड केयर बना रहे, तो बेटर विल भी कि हम लोग यहाँ से बनाए,
तो हेयर एंड केयर है, ठीक है। अंडर क्या होना चाहिए, ऑयल, ठीक है। कैटेगरी तो सब बना हुआ सब आ रहा है ना यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, नॉन स्टिकी, एन प्रेस किया नॉन स्टिकी आ गया। यूनिट ऑफ मेजरमेंट बॉटल रहना चाहिए बीटीएल, है ना। नीचे आते हैं, पीसेस कितना क्वांटिटी है मेरे पास, 250 बॉटल ऑलरेडी है मेरे पास, जो पिछले साल से उठ के आ रहा है। गोडाउन हमें ये रखना है दुर्गाबाड़ी, 250 बॉटल है, रेट कितना 40, 10,000 हो एक्सेप्ट। हम ओपनिंग चढ़ा रहे हो, और एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ओपनिंग का मतलब क्या है, पिछले साल से उठ के आ रहे हैं ना, बैलेंस शीट हम लेके आ रहे हैं। आप अगर सपोज इस साल कुछ परचेज कर रहे हो तो बैठ के ओपनिंग मत चढ़ाने लगना। ओपनिंग तभी चढ़ेगा जब पिछले साल से कुछ उठ के स्टॉक इस साल आ रहा है। भाई 31 मार्च को सारा स्टॉक नहीं ना बिक जाता है। दैट्स इट। इसी तरह से अगला बनाया आपने, क्या है, डाबर आंवला, सही है ना। ये क्या है, ऑयल है। ये क्या है, कैटेगरी क्या है, सीरम है। बॉटल है 100 बॉटल, किस गोडाउन में, रेट। तो इस तरीके से हमने सारे आइटम बनाने हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से सारे आइटम बना लीजिएगा आप लोग। अब एक और बना देता हूं मैं, एक लास्ट हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे क्या होगा, शैम्पू है, किस तरह का शैम्पू, एंटी डैंड्रफ। फिर क्या है यहाँ पे, बॉटल, कितनी पीस है, रेट, गुड़ौन बख्शीपुर, कितना बोले थे, एक्सेप्ट। तो अब देखो ये सारा का सारा बनाया, तो अब देखो अभी तक आपने पीएल बैलेंस शीट आप देख लेते थे, देख लेते ना। अब यहाँ पे एक और चीज, स्टॉक समरी भी देख सकते हो। इसके अंदर क्या एल्डर फोन करके देख सकते हो क्या क्या है। और देखते हैं, अब बैलेंस शीट में भी जब जाओगे ना तो यहाँ पे स्टॉक दिखेगा। क्लोजिंग स्टॉक अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं करता था, अभी रिफ्लेक्ट करेगा। इंटर करोगे तो उसके अंदर देख सकते हो कौन कौन सा स्टॉक है। ऑयल के अंदर इंटर करोगे तो उसके अंदर भी देख सकते हो क्या क्या है। अब एक पॉइंट जो आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, मैं बाद में बताऊंगा। अब क्या होता है, अभी यहाँ पे देखो, जब तुम लोग देख रहे हो ऑयल में क्वांटिटी शो कर रहा है क्या, ऑयल क्या ग्रुप होता है सर, उसके अंदर आइटम का क्वांटिटी शो करता है। इफ यू वांट कि ग्रुप में भी क्वांटिटी शो करे, सो गो इनटू द अल्टर, गो इनटू द स्टॉक ग्रुप, और यहाँ पे ऑयल, और यहाँ पे याद है ऑप्शन, कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको क्या कर देना, यस। यस करते ही अब देखो होगा क्या, व्हेन यू चेक स्टॉक समरी, ऑयल में क्वांटिटी शो कर रहा है कितना, 350, दोनों का मिक्स कर दिया, रेट भी एवरेज कर दिया, लेकिन शैम्पू में नहीं शो कर रहा है क्वांटिटी, क्यों, मैंने ये ऑप्शन नहीं आ। तो कैन क्वांटिटी भी एडेड का मतलब क्या होता है, ग्रुप में भी क्वांटिटी शो करे, इसके लिए होता है। अब समझ में आ गया ना। चलिए, तो आई होप सो यहां तक पॉइंट समझ में आए कि ये हम लोग को इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करनी है। सो ध्यान रहे, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है। बाकी नीचे कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज बताया हुआ, किस क्वेश्चन का क्या एंट्रीज होगा। इफ यू, अगर आप स्टक होना डेबिट क्रेडिट में, प्रॉब्लम आएगी, सो यू कैन चेक कि क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है। ये हिंट आपको दिया है, ना ही देखो तो अच्छा है, खुद से कर लो तो अच्छा है। हाँ, जिसने अकाउंटिंग्स में नहीं अभी उतना पढ़ा है तो आप देख लो, कोई इशू नहीं। अब एक और चीज, सिंगल क्रिएशन सब लोगों को क्लियर है। सिंगल लेजर कैसे क्रिएट होता है, मल्टी लेजर कैसे क्रिएट होता है, याद है, बताओ कैसे क्रिएट होता है, टेल में। आपको अगर मल्टी क्रिएट करना है लेजर, यू नीड टू गो इनटू द चार्ट ऑफ अकाउंट्स, you need to go into laser, and then you need to press alt H and then multi creation, clear। so multi creation में ऑन करना, यहाँ से आप मल्टी ऑल ग्रुप, सारे ग्रुप के आइटम बनाने, जी हाँ। अब यहाँ पे स्टार्ट कर देना,
तो मल्टीप्लिकेशन वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, अंडरग्राम प्राइमरी रहेगा। वो तो बस ऊपर ये अंडर ग्रुप ये रहा ना ऑल आइटम, ये तो जो बनाओगे उसका अंडर रहेगा ना बेटा। अब जैसे तुम गुडविल बना रही हो तो गुडविल का अंडर क्या रखोगी, बस। अब तुम इन्वेस्टमेंट बना, इन्वेस्टमेंट हो गया। प्रीपेड बनाओगे तो लोन एडवांस हो गया। अब ये देख के नहीं करंट एसेट मत डाल देना। तो प्रीपेड का अंडर क्या होगा, लोन एंड एडवांस। सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिपॉजिट्स, ग्रुप्स का ख्याल रखना तुम लोग। ठीक, ये कंप्लीट हो जाएगा। प्लस आप लोग को याद होगा मैंने पढ़ाया था, फिर से रिकैप कर रहा हूं। ओपनिंग चढ़ाते समय 4 बातों का ख्याल रखते हैं। 4 बातों का ना, वो 4 बातों से अब हो गया 5वीं बात, क्योंकि अब आज इन्वेंट्री भी पढ़ ली है। पहला नंबर बात क्या ख्याल रखना है कि हमें कैश और पीएल नहीं बनाना है। कैश पीएल बना होता है, आपको अल्टर करना है, बस ओपनिंग चढ़ाना है। ड्राइंग का लेजर जब भी बनाएंगे माइनस साइन ओपनिंग में डालेंगे, सही है ना। तीसरा बात, डेटर क्रेडिटर के नाम से लेजर नहीं बनता। डेटर और क्रेडिटर के नाम से लेजर बनता है पार्टी के नाम से, ये पार्टीज है ना। चौथी बात, स्टॉक, ये बस स्टॉक लिखा है, कई बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में लास्ट में तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा, तो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लेजर नहीं बनाते, ओपनिंग स्टॉक के नाम से लेजर बनाते हैं। 5वीं बात, हमको पता है जितना स्टॉक ओपनिंग उठ के आ रहा है उसका आपको इन्वेंट्री क्रिएट करना पड़ेगा, और ये इन्वेंट्री ऐसे क्रिएट होता है। और जैसे आप इन्वेंट्री क्रिएट करोगे, आपका ये जो डिफरेंस आएगा स्टॉक का वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपको 33 नंबर पेज का है, इसको कंप्लीट करना है। ये असाइनमेंट कौन सा असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 7। आई होप सो आप लोग कर लोगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ